तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। और एक सवाल लगातार बना हुआ है कि एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। और तमाम तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमआईएम जो है वो भाजपा को जिताने के लिए जहां जहां भाजपा को मदद कर रहा है वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, इन सवालों का मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल मैं आपसे करने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके क्या एमआईएम भाजपा की बी टीम है या फिर जो बी टीम का टैग लगा रहे हैं हम पर वो बी टीम है। देखिए, मैं आपको फैक्ट के तौर पर देखिए एक एक करके सारी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या समझाने वाला हूं आपको, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है या नहीं है। तो सबसे पहला सवाल कि एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आपको पता है? आप जवाब देंगे 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही। चलिए मान लेता हूं 16 सीटों पर, मान लें 12 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे 12 छोड़ दीजिए, 16 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। अब एमआईएम को किनारे करते हैं, महाराष्ट्र असेंबली में टोटल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? जवाब दीजिए। 288 विधानसभा सीटें हैं। अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि भाई जीतने के लिए टोटल कितनी सीटें चाहिए? तो आप कहेंगे 145 सीटें चाहिए। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 145 है, यानी मैजिक नंबर जो है वो 145 है। मतलब कोई भी पार्टी, भाजपा हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, किसी पार्टी ने भी अगर 145 का आंकड़ा पार कर लिया तो उसने अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से महाराष्ट्र के अंदर बनाने में सक्षम है। अब क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है, हमारी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन वालों से इसलिए है ताकि हमको सियासत में बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी गई, हमको फकत और फकत वोट बैंक समझा गया, इसलिए हम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ी और हमारी सीटें हम किंग मेकर के रूप में होंगे तो हम भाजपा के खिलाफ जो है वो समर्थन करेंगे। यानी सीधे सीधे कह लीजिए कि हम जो है वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। अब आप भाजपा को बी टीम भाजपा की बी टीम कहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि 16 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम 288 सीटों पर भी चुनाव लड़ते ना, भाजपा को जिताने के लिए अगर चुनाव लड़ते तो फिर 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हर सीट पर हम मुस्लिम वोट काट लेते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम जिस सीट पर मजबूत थे हमने सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ा है। भैया, अगर 288 सीटों पर हमको चुनाव लड़ना होता तो किसी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं थी कि हमको चुनाव लड़ने से रोक सकता, क्योंकि हमें संविधान ने पूरा अधिकार चुनाव लड़ने का दे रखा है। अब सुनिएगा, अब 288 विधानसभा सीटें हैं, मान लेते हैं 288 सीटें, 16 सीटों पर हम भाजपा की मदद कर रहे हैं। कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं, इनकी ही सोच अपनी सोच में रख लीजिए, मान लीजिए कि हम भाजपा की मदद करने आए, तो 288 में अब 16 सीटें लेस कर दीजिए, कितनी बचेंगी? ईमानदारी से बताइए, 272 सीटें बचेंगी। मतलब इंडिया गठबंधन के पास टोटल 272 सीटें हैं। जीत लीजिए ना। आप भाजपा की बी टीम सी टीम का टैग लगाते हैं, मान लिया हम भाजपा की मदद करने आए हैं, तो 272 सीटें आप जीतेंगे। आप समझ रहे हैं ना फैक्ट को? देखिए, मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले हमने सर्वे करा है और उनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले चुनाव में हम दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं, और 2 सीटों पर हमारे सिटिंग एमएलए मौजूद हैं। और मैं आपको 2019 का आंकड़ा बता दूं, औरंगाबाद ही एक ऐसा शहर था जहां पर तारीख में पहली बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सांसद चुन करके लोकसभा पहुंचा था। मतलब पूरे औरंगाबाद के लोग एमआईएम को पसंद करते हैं और औरंगाबाद में हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सवाल क्लियर हो चुके हैं। हम 16 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, 16 में 7 सीटें ऐसी थी जहां पर दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, और 2 पर हमारे सिटिंग एमएलए हैं, और औरंगाबाद ही एक ऐसा शहर है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला सांसद हैदराबाद से निकल करके महाराष्ट्र जैसे राज्य में पहला सांसद मुसलमान एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ करके जीता था। तो क्लियर आप समझ रहे हैं ना कि हम यहां पर मजबूत हैं। तो समझ लीजिए इस बात को। हम जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बी टीम सी टीम डी टीम का, वो तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियां, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो, या फिर उद्धव ठाकरे का गुट हो शिवसेना हो, या फिर इंडिया गठबंधन के मुख्य रूप से कांग्रेस हो,
हम 288 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैंने जो आपको डेटा बताने की कोशिश की है कि भैया अगर हम चुनाव लड़ते हैं 288 विधानसभा सीटों पर, तो किसी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं थी कि हमको 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव ना लड़ने देता। हमको संविधान ने पूरा अधिकार दे रखा है। और कमाल की बात मैं आपको बता दूं कि 2019 में हमने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब की तो फकत 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ना। आप कैसे कह सकते हैं कि हम भाजपा को जिताने के लिए और इंडिया गठबंधन को हराने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं? आप कुछ तो दीजिए, तथ्य दीजिए, आधार दीजिए। अब आप कहेंगे मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रखें, तो भैया हम मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो भैया क्या हिंदू बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे? भाई जहां पर हम मजबूत होंगे वहीं पर तो चुनाव लड़ेंगे ना। भाई जहां पर हमारी अक्सरियत होगी, जहां पर हमारी तादाद होगी, जहां पर हमारे और आपके बीच फकत रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का होगा, वहीं पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ना, वहीं पर तो हमें वोट मिलेगा ना। तो भैया हम मुस्लिम बहुल सीट पर चुनाव लड़े, इसका मतलब यह है कि भैया हम मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव न लड़े, मतलब मुसलमान वोट के ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे। कब तक? आजादी से लेकर के अब तक सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा, सियासत में बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी। मतलब मुसलमानों को सियासत में बराबर की हिस्सेदारी हम ना दें? अगर तुमने नहीं दी तो हम चुनाव नहीं लड़े? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आम मुसलमानों के अंदर, भोले भाले मुसलमानों के जहन में अंदर डाल दिया गया कि भाजपा को जिताने के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। नहीं मेरा भाई, अगर मान भी लेते हैं कि हम भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो बताइए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और झारखंड में हम बताएं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उपचुनाव में पता है हम उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 10 में से सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप साबित कर दीजिए ना, आप फैक्ट लेकर के आइए ना। देखिए मुसलमानों, आप जो है इनके चक्कर में नहीं आना है आपको। अब जो है वो अपनी क़यादत को, अपनी ताकत को, अपनी अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। और महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो फकत चुनाव नहीं है, बल्कि आपको अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का चुनाव है, ताकि दुनिया को पता चले, खास करके तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को यह पता चल सके कि मुसलमान भी इस देश में जो है वो राजनीतिक का हिस्सेदार है। मुसलमान को फकत वोट बैंक न समझा जाए। खैर, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के मकसद को आप समझ गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।